नमस्कार हमारे खाओ दोस्तों, तो तैयार हैं आप एक और स्वादिष्ट और मजेदार खाने के सफर के लिए। दोस्तों आज हमारा खाने का सफर हमें ले आया है नासिक, जो कि महाराष्ट्र में है। एक बहुत ही खूबसूरत शहर, कल्चरल शहर, अपने ट्रेडिशंस के लिए मशहूर और अपने खाने के लिए तो मशहूर है ही। तो दोस्तों आज सुबह हम लोग 6:30 बजे मुंबई से निकले और मुंबई से हमें करीबन 4 घंटे लग गए यहाँ पर पहुँचने के लिए। सफ़र बहुत ही खूबसूरत है, अच्छे अच्छे हाईवेज़ हैं, अच्छी अच्छी सीनरी आती है रास्ते में। अगर आप रुककर कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भी खींचना चाहें तो वो भी आप लोग खींच सकते हैं। और रास्ते में हमने नाश्ता किया मेरे फेवरेट जॉइंट श्री दत्त स्नैक्स में, जिसके आउटलेट्स आपको महाराष्ट्र के हर हाईवे पे मिल जाएंगे। गरम गरम कांदा भजिया, वड़ा पाव, इडली सांभर, आहा भरपूर नाश्ता किया और फिर पहुंच गए हम यहाँ जहाँ अब हम हैं आनंद रिसोर्ट में। नासिक का एक बहुत ही पॉपुलर रिसोर्ट है, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर 24 कमरे हैं इनके पास, एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट भी है, स्विमिंग पूल भी है और कुछ तो ऐसे कमरे हैं जिनके साथ में स्विमिंग पूल है अटैच्ड। तो मैं अभी इस रिसोर्ट में तो हम रहने वाले हैं और इस रिसोर्ट से हम निकलेंगे दोपहर को लंच करने के लिए। तो नासिक के इस पूरे सफ़र पे आप बने रहिए हमारे साथ। आइए आप आपको ये रिसोर्ट घुमाते हैं। चलिए आइए 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 आइए। ओके तो दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने आपसे कहा 24 कमरे हैं और 4,500 से इनका टैरिफ शुरू होता है पर नाइट और चलता है 12,000 रुपये तक। अलग अलग कमरे हैं, जैसे ये कमरा है, इसमें एक डबल बेड है और ये बंक बेड कह सकते हैं इसे, यानी कि 5 लोग आराम से इस कमरे में रह सकते हैं। तो ब्यूटीफुल कंफर्टेबल रूम। ये रूम देख लिया, अब अगला रूम दिखाते हैं, वो वाला स्विमिंग पूल वाला। दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ इनके स्वीट रूम्स की तरफ, जो मैंने सुना कि बहुत ही शानदार है। चलिए अंदर चल के आपको ये सारे कमरे दिखाते हैं। लेट्स हैव अ रूम टूर, कम। यस तो दोस्तों ये है इनका स्वीट रूम। आहा, स्वीट और स्वीट भी है। क्या कमाल की कंफर्टेबल कुर्सियां हैं, यहाँ तो बैठना बनता ही है इतने लंबे सफर के बाद। तो फ्रेंड्स इस रूम में बहुत सारी एमिनिटीज दी हुई हैं। डबल बेड तो है ही, ये कंफर्टेबल चेयर जिस पे आप आराम से बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं, नाइस एंड मूवेबल। इन्होंने साथ में माइक्रोवेव दिया रूम में, छोटा सा रेफ्रिजरेटर भी दिया हुआ है और बड़ा सा टीवी भी दिया हुआ है। चाय कॉफ़ी की केटल तो है ही, एंड देयर आर फ्यू मोर थिंग्स जो मैं आपको धीरे धीरे बताता रहता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ एक सरप्राइज, जो देखने के लिए मैं खुद यहाँ पर आया हूँ। तो फ्रेंड्स रेडी फॉर द सरप्राइज। वो खुल जा सिमसन। तो इस पर्दे के पीछे जो नज़ारा है वो है देखने वाला। ये देखिए, आइए हमारे साथ और मज़ा लीजिए इस गर्मी में इस ठंडे ठंडे पानी का। नाइस स्मॉल प्राइवेट स्विमिंग पूल। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आए हैं, आपके बच्चे साथ में हैं, तो आपको बाहर का पूल अगर यूज़ नहीं करना तो ये सुंदर सा इन्होंने आपको अपने कमरे के साथ ही जुड़ा हुआ एक प्राइवेट पूल दिया हुआ है। वेरी नाइस, वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी रिलैक्सिंग। तो दोस्तों खूबसूरत आनंद रिसोर्ट देख लिया, अब समय आ गया है खूबसूरत नासिक शहर का खूबसूरत खाना खाने का। तो खाना तो बहुत मिलता है नासिक में, बहुत वैरायटी है। अब चलेंगे, थोड़ी खोजबीन करेंगे और आपको दिखाएंगे कुछ बढ़िया बढ़िया चटपटा चटपटा तीखा मसालेदार नासिक का खाना। चलिए। तो दोस्तों फाइनली मुझे मेरी पसंद की जगह मिल गई है नासिक शहर में, दिफ्टिया बुदलिया। ये रेस्टोरेंट अपने गावरान खाने के लिए बहुत ही फेमस है, यानी कि देसी महाराष्ट्रियन खाना। और अगर दोस्तों आपको समझा नहीं कि ये दिफ्टिया बुदलिया मतलब क्या, दिफ्टिया मतलब वो जो दिया होता है जो हम जलाते हैं, और बुदलिया मतलब जिससे उस दिए में घी या तेल डाला जाता है। तो इन्होंने अपना रेस्टोरेंट उस कॉम्बिनेशन पे रखा है, दिफ्टिया बुदलिया, असल गावरान। और यहाँ पर मिलती हैं थालियाँ और भी बहुत सारा कुछ। तो चलिए अंदर चलते हैं और नासिक का स्वाद चखते हैं आपके साथ। आइए। तो दोस्तों बहुत ही खुला हवादार रेस्टोरेंट है
ओपन सिटिंग है, अंदर भी है बाहर भी है। हम बैठेंगे बाहर क्योंकि बाहर बैठकर गावरन खाने का असली मज़ा आएगा। तो आ जाइए पीछे पीछे। ओके, वाह, यहाँ आती है ना असली फील। ऐसा लगता है किसी गांव में आके खाना खाने के लिए। ये लकड़े के बेंचेस, लकड़ी की टेबल, वाह, गाउटी फीलिंग। तो ये है इनका मेन्यू कार्ड, लेट्स सी। ओके, टिप्टिया बुदलाव, आनंदवली, गंगापुर रोड, नासिक। और ये प्लेस है ना वैसे ज़्यादा करके अपने मटन डिशेस के लिए बहुत ही पॉपुलर है, इसलिए मटन में बहुत सारी वैरायटी है इनके पास। चिकन थाली, बहुत सारी थालियाँ एंड अला कार्ट भी है, वेजिटेरियन चॉइसेस भी हैं। सो मतलब सबके लिए कुछ ना कुछ है यहाँ पर। तो जो सबसे पॉपुलर है वो दो चीज़ें मंगाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आ गई है मेरे सामने ये स्वादिष्ट थालियाँ। एक मैंने मंगाई है वेज थाली और एक मैंने मंगाई है मटन स्पेशल थाली। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ थालियों में क्या क्या है, आइए। तो फ्रेंड्स, ये मटन स्पेशल थाली में है ये मटन पुलाव, मटन फ्राई, एग करी, खीमा, साथ में रस्से वाला मटन, पापड़ और ये बाजरे की भाकरी। वाह वाह वाह, ये हो गई मटन थाली। अब देखते हैं वेज थाली। वेज थाली में है महाराष्ट्रियन पॉपुलर इंद्रायणी राइस, दाल, भजी करी, भजी मतलब भजिया है जो पकौड़े हैं उसको, उसकी ग्रेवी है, ये बैंगन की सब्जी, इससे वांगी भी कहते हैं, ये पिटला अगेन अ वेरी पॉपुलर महाराष्ट्रियन डिश, और ये गिलके की सब्जी को होते हैं, जैसे गिलके। और ये सब्जियां यहाँ पर थाली में रोज़ बदलती रहती हैं, और भाकरी। तो ये है हमारी थालियाँ। स्टार्ट करते हैं हम मटन थाली के साथ। तो चलिए दोस्तों, मटन थाली से करते हैं शुरुआत। पहले तोड़ी मैंने ये भाकरी, ओके, और पहले मैं ट्राई करूँगा ये इनका मटन फ्राई। छोटे छोटे पीस हैं, महाराष्ट्र में अक्सर पीस छोटे होते हैं। और इनका मुझे ग्रेवी का टेस्ट लेके देखना है क्या है इसमें अलग और देसी और गावरन। एक्सप्लोजन, क्या मसाले पड़े हैं इसके अंदर। स्पेशल इस एरिया का गरम मसाला है कोई, जिसमें मटन पकाया गया है। बस डेलीकेट है, ये देखिए, बोलते ना कुक टू परफेक्शन। एंड इवन द ग्रेवी एब्सोल्युटली मजेदार। नासिक चा चाओ, यानी नासिक का स्वाद आ गया यहाँ पर। चलिए दोस्तों, फ्राई मटन यानी सूखा मटन तो खा लिया, हल्का सा स्पाइसी था। अब ट्राई करते हैं इनका ये मटन रस्सा। हाँ, अच्छे अच्छे चॉप के पीस हैं, देख रहे होंगे, बोनलेस नहीं है, ऑल विद बोन, डिप्ड इन दिस ग्रेवी। एंड बहुत ही अच्छी ग्रेवी है, हल्की हल्की स्पाइसी है। अगेन प्रीडोमिनेंटली महाराष्ट्रियन फ्लेवर्स का इस्तेमाल किया हो गया है। गरम मसाला, सारा कमाल उस गरम मसाले का है जो इसके अंदर है। एंड द क्वालिटी ऑफ मटन जो इस एरिया में मिलता है ना, इट इज़ रियली ऑसम। क्वालिटी के ऊपर बहुत डिपेंड करती है हर चीज़। अब टेस्ट करता हूँ दोस्तों खीमा। खीमे का टेक्सचर एज आई लाइक, मस्त चंकी खीमा। हाँ, कमाल की बात है, मसाले सेम है लेकिन हर चीज़ का टेस्ट अलग आ रहा है और एक से बढ़कर एक आ रहा है। वेरी सरप्राइजिंग। अब ये रेस्टोरेंट यहाँ पर 25 साल से है, ऐसा मुझे बताया गया। और इनकी एक और ब्रांच है यहीं पर नासिक में। ये लिंक्स तो मैं आपको सारे दे ही दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। कभी नासिक आए तो ज़रा एक्सप्लोर कीजिए यहाँ का मटन, ज़बरदस्त, अमेजिंग। हाँ जी, अब इस थाली का अगला आइटम अंडा करी, पतली पतली करी, बट मैं जानता हूँ कि इसमें फ्लेवर्स होंगे भरे हुए। ओए वेरी गुड। हाँ ममेश, मैं यहाँ से ज़रूर पूछ के जाऊँगा यार मसाले कौन से डालते हो इसमें, क्योंकि फ्लेवर्स इतने अलग हैं। अभी पूना में कुछ वीडियो बनाए थे, वहाँ का भी मटन थाली खाई थी, आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ का टेस्ट भी बिल्कुल अलग था, यानी कि हर शहर के फ्लेवर्स अलग, मसाले अलग और स्वाद अलग। लेकिन
सरप्राइज मिलता है हर जगह जाओ, रियली सरप्राइजिंग द फूड, द क्वालिटी। हाँ, खाना खाने के लिए ट्रैवल करना पड़ता है जैसे हम करते हैं। हाँ हाँ, अब बारी आई टेस्ट करने की हमारे डीओपी मिस्टर तुषार त्यागी की वेज थाली। टेस्ट करना तो बनता है ना। तो पहले मैं टेस्ट करता हूँ इनकी दाल, वरण भी बोलते हैं कई जगह इसके। महाराष्ट्रियन दाल है, टिपिकल नज़र आ रहा है। इसके अंदर कड़ी पत्ता, एक साइड टमाटर है ना, लहसुन का तड़का, नाइस पतली पतली, लग रहा है कि घर पे बनाई है किसी हमारी मौसी या मम्मी ने। टेस्ट करते हैं इसे। हाँ, वरण, खट्टा मीठा वरण। अब इसमें खटास किस चीज़ की है, इमली की है, कोकम की है, ये तो पता नहीं, लेकिन इस स्लाइटली खट्टा, स्लाइटली मीठा, मज़ेदार, चटपटा। नेक्स्ट आइटम इज दिस भजी की कड़ी, यानी कि ये पकोड़े हैं। तो तोड़ता हूँ, अब किस चीज़ की भजिया है देखता हूँ, गेस करके सही कर पाता हूँ कि नहीं। पूछना पड़ेगा मुझे। वैसे मूंग दाल की भजी लग रही है इसके अंदर। एंड अगेन ग्रेवी पतली पतली, मेरे ख्याल से इसमें भी प्याज नहीं पड़ा बिल्कुल भी। अमेजिंग। वांगी खूबसूरत, बैंगन अगेन देखिए दोस्तों, ग्रेवी का टेक्सचर नाइस है। हाँ, अब इसमें देखिए कि आपको कोकोनट के पीसेस नजर आ रहे होंगे, ग्रेटेड कोकोनट जो इसके अंदर है। भी बैंगन, आजा भाई, ये आया और ये गया। रोस्टेड पीनट्स, कोकोनट, मसाले। आई थिंक बैंगन में स्टफ किया है क्या कुछ, देखो। नहीं, बैंगन में तो नहीं है, लेकिन रोस्टेड पीनट्स इनकी ग्रेवी में है, जो एक अच्छा क्रंच दे रहे हैं मुंह में, और एक बहुत ही अमेजिंग डिफरेंट फ्लेवर बोल सकते हैं। वाओ फ्रेंड्स, अब मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ एक बहुत ही पॉपुलर महाराष्ट्रियन कॉम्बिनेशन, जिसे कहते हैं पिठला भाकरी। ये पिठला, ये किसानों में बहुत फेमस है। खेत में जब काम करने जाते हैं ना, बहुत ही हेल्दी डिश होती है ये, और साथ में होती है भाकरी। तो ये भाकरी के साथ ये पिठला, वैसे इसके ऊपर देसी घी डाल के भी खाया जा सकता है, बहुत ही अमेजिंग होता है ये पिठला। ये हाँ, ये कॉम्बिनेशन एवरग्रीन है, कोई बीट नहीं कर सकता इसे। इसके साथ होता है वो मुक्की वाला प्याज, हरी मिर्च, पिठला यानी भाकरी। हेल्दी, फिलिंग एंड मतलब काम करने के लिए तैयार फॉर हार्ड वर्किंग मैन लाइक मी। सी, आई एम वर्किंग सो हार्ड। दोस्तों, अब ये वेजिटेबल मैं पहली बार खा रहा हूँ। यहाँ पे इसे गिलका कहा जाता है, गिलके की भाजी, ऐसा इन्होंने मुझे बोला। अब आप मुझे बताइएगा, जो लोग महाराष्ट्रियन हैं, जिन्होंने ये सब्ज़ी पहले खाई हो, कि इस सब्ज़ी को इंग्लिश में या हिंदी में क्या कहा जाता है, क्योंकि मुझे इसका नाम सच में नहीं पता। तो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। चलिए टेस्ट करते हैं तब तक। गिलकेची भाजी आए, मस्त स्वाद है। मुझे ये दूधी या वो टेंडली बोलते हैं या परवल बोलते हैं, उनकी फैमिली की लग रही है। इसके ही मसाले बड़े अलग हैं। इसके अंदर भी कोकोनट पड़ा हुआ है हल्का सा, और वो रोस्टेड पीनट्स का क्रंच इसमें भी आ रहा है। माइल्डली फ्लेवर्ड, हर चीज़ स्वाद अति स्वादिष्ट है, कसम से मैं कह रहा हूँ। एंड ये यहाँ के फेमस महाराष्ट्रियन इंद्रायणी राइस है ना। ये राइस बिना मतलब खाए आप महाराष्ट्र से कभी मत जाइएगा। मुंबई में बहुत कम जगह मिलते हैं, लेकिन मुंबई से बाहर आ जाओ ना, पुणे, नासिक या कहीं और, इवन कोल्हापुर, वहाँ आपको ये चावल ज़रूर मिलेंगे। और कोई चावल मत खाइएगा, इंद्रायणी राइस खाइएगा। क्यों, अभी बताता हूँ। अब दोस्तों, ये राइस खाने ज़रूरी क्यों है मैं आपको बताता हूँ। इस पर डाल रहा हूँ मैं ये वरण, ठीक है। साथ में मैं डालूंगा इसके ऊपर ये ग्रेवी, भजी की कड़ी, ओके। ये सब अलग अलग चीज़ें डाल के खाना पड़े, और ये थोड़ी सी गिलके की सब्जी इसके ऊपर। ये बना इंद्रायणी राइस का मेरा बाइट, लेकिन चम्मच से नहीं खाऊंगा, इसे खाया जाएगा ऐसे मिक्स करके। ये देखिए, तब आएगा असली स्वाद। इतने नरम राइस होते हैं ये, और एक बहुत ही अच्छी खुशबू देते हैं। तो
तुषार का फ़ोन बज गया, जैसे कैमरा टेढ़ा मेढ़ा कर रहा है फ़ोन बंद करने के लिए, फिर बजा, कोई बात नहीं, हम मज़ा लेते हैं इंद्रायणी राइस का। हाँ दोस्तों, वेज थाली टेस्ट कर ली। अब फिर आ गया मैं अपनी मटन थाली पर, और मटन थाली मैंने छोड़ दिया था ये मटन पुलाव, है ना। अब इसे खा के देखता हूँ मटन का पीस है कि नहीं इसके अंदर, वो देखूँ। हाँ पीस है, ये भी थाली के साथ आता है। सो ये डालें, इसके ऊपर भी डालेंगे हम थोड़ा सा मटन का ही रस्सा, आराम से धीरे धीरे, और इसे अब एंजॉय करेंगे हाथों से ही। क्या इतना मटन देखिए, मस्त टेंडर आराम से टूट रहा है। पुलाव के साथ करेंगे मिक्स, और नाइसली फ्लेवर्ड राइस। अगेन इनके जो गरम मसाले वगैरह पड़े हैं, ऊपर इन्होंने ब्राउन ये अनियन डाला हुआ था, इसका भी फ्लेवर है। और इसमें भी करी लीव्स, कड़ी पत्ता इसके अंदर भी यूज़ किया है इन्होंने, धनिया है, हल्का सा है। सो ऑन द होल अ वेरी फिलिंग मील। एक भाकरी तो आप और भी मंगा सकते हैं, पुलाव सब खा के पेट अच्छा भर जाता है। अमेजिंग। तो अब थालियाँ ख़त्म करेंगे, नासिक शहर देखेंगे, घूमेंगे, और शाम के लिए भूख जगाएंगे। क्या बोलते हो आप, है ना। आप भी जगाइए, बहुत कुछ देखना बाकी है अभी, ये खाइए। ओह। तो दोस्तों मज़ेदार खाना खाया दिफ्टिया बुदलिया वाड़ा में, और ये खाने के पीछे ये जेंटलमैन हैं जो हमारे साथ हैं। सर आपका नाम? पप्पू वाघ। पप्पू वाघ। अच्छा पप्पू, ये मुझे बताइए, मुझे लकड़ियाँ दिख रही हैं पीछे, ये चूल्हे दिख रहे हैं यहाँ पर, तो आपका खाना मतलब चूल्हे पे बनता है सब खाना, टोटली चिकन मटन सब अपना चूल्हे पे ही बनता है टोटली। ओह, तभी ऐसा फ्लेवर आ रहा था उस खाने के अंदर। बस वो डेग के सामने, हाँ। वो डेग के अंदर सब अपन इधर ही बनाते हैं सब। पूरा ही टोटल। ओहो, सवेरे शाम दोनों टाइम चूल्हे पे, दोनों टाइम बनता है। दोनों टाइम। मतलब अभी दोपहर का काम हो गया, सुबह बन गया तो लंच रेडी है, शाम को तो किचन में खाली मिक्सिंग सिर्फ बना के, सिर्फ भरने का काम, क्या बात है, बाकी सब चूल्हे पे बनता है। वेरी गुड। तो ये ऑथेंटिक खाना, गाउटी खाना बोलते हैं जिसे गाउरन बोलते हैं असल, वो इसलिए मिलता है क्योंकि वो गाउटी स्टाइल में ही बनाया जाता है। तो थैंक यू पप्पू, बहुत मज़ा आ गया खाना खा के आपके यहाँ, फिर जल्दी मिलेंगे। ओके, धन्यवाद। हाँ खाओ दोस्तों, खाओ दोस्त, थक गया खा कर और सुबह से ट्रैवल कर करके। अब बहुत सारा खाना खा लिया, अब मन तो यही कर रहा है कि रिसोर्ट जाएं और सो जाएं। तो आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए, अगले ब्लॉग का इंतज़ार कर लीजिए, तब तक खाइए पीजिए ऐश कीजिए। धन्यवाद।